जो एक कदम भगवान की कथा सुनने आए, भगवान उसका एहसान कभी भूलते नहीं। तू एक कदम मेरे लिए चलकर आया, अच्छा मेरे लिए आया। देखो भगवान का स्वभाव कैसा है। आपके घर कोई बड़ी दूर से आपके घर आए, आपको एक डिब्बा मिठाई का प्रसाद देने आए, आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे आप इतनी दूर से आए इतने काम के लिए, आप एक कदम भगवान के लिए आए हो। यहां पर कोई पार्टी हो रही है, सनराइज रिजॉर्ट ये नाम है ना, यहां पर कोई पार्टी हो रही है। आप सब लोग यहां पर क्यों आए हो? क्या सुनने आए? सत्संग सुनने आए, भगवान की कथा सुनने आए। भगवान की आंखें हैं कि नहीं? उनके कान हैं कि नहीं? क्या वो देखते हैं कि नहीं? एक एक कदम आप यहां पर जो घर से आए हो कथा सुनने के लिए, आप क्या समझते हो इनका कोई हृदय नहीं है, इनकी कोई भावना नहीं है, इनकी कोई आंखें नहीं है? सब हिसाब लिखा जा रहा है। भगवान की कथा सुनने के लिए एक कदम चल के आने का मतलब एक अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और सोच लो घर से लेकर यहां तक कल गिन लेना कितने कदम हो गए। जितने कदम चलकर आ रहे हो उतने जन्मों का हिसाब किताब सब काट हो जाएगा, काट देंगे भगवान, जितने कदम चलकर आ रहे हो। उदाहरण से समझाऊं, एक बार बहुत बड़े कोई एक सेठ, इनके यहां पर 1000 लोग काम करते हैं, 1000 नौकर काम करते हैं। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, ऐसे नहीं लेना। अपनी बेटी के विवाह के लिए इन्होंने सबको बुलाया, पूरे फैक्ट्री के जितने 1000 लोग काम करने वाले। ए भैया कल सब मेरी बेटी के विवाह में आना, कल छुट्टी है फैक्ट्री की, ध्यान से सुनना नहीं तो बात निकल जाएगी। और सब बड़े प्रसन्न हुए, देखो साहब ने, मालिक ने बुलाया, देखो हम तो गरीब से लोग 25-30 हजार रुपए कमाने वाले, साहब तो खरबोपति है, हमको बुलाया, कितना मान दिया हमको। और जैसी शादी के मंडप पर आए, बड़ा चौड़ा मंडप है, 200-300 तो खाने की चीजें हैं। सब लोग बेचारे इकट्ठे होकर दरवाजे पर आए, बोलते साहब हम आ गए। बोलते अरे हम तुम्हारे कोई साहब वाब नहीं है, इस समय तुम सब मेरे क्या हो, अतिथि हो, और अतिथि देव भव, अतिथि भगवान के समान होता है। इसलिए आप सब लोग आइए, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, अच्छे से खाइए पिए और बेटी को आशीर्वाद दीजिए। सबको बड़ा अच्छा लगा, मालिक कितने अच्छे, देखो कितना हमारा मान किया, हम छोटे से नौकर कितना मान दिया हमारा। और उन्होंने बेटी को आशीर्वाद दिया। और देखो जाते समय हमारे यहाँ एक रिवाज है ना, शादी से बाहर जब मंडप से बाहर जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, शगुन देके जाते हैं ना, ये रिवाज है ना। अब वो बताओ, वो नौकर जो बेचारा 20,000 रुपये कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला, वो क्या दे सकता है मालिक को? समझ आ रही है बात? इतने बड़े मालिक को क्या देगा वो? फिर भी बेचारे ने 1100 का लिफाफा बनाया और जाते समय डरते डरते कांपते कांपते कि भाई किसको दे रहा हूं मैं। बोलते साहब ये एक छोटा सा शगुन है, आप इसकी रकम में मत जाना। साहब ने देखा 1100 रुपए, बोलते अरे इसलिए थोड़ा बुलाया था तुम लोगों को, आशीर्वाद के लिए बुलाया था, यूं तो मेरे को रकम नहीं लेनी थी, लेकिन तुमने शगुन की बात कही तो इस शगुन को मस्तक पे लगाता हूं, अपने हृदय में लगाता हूं और अपनी जेब में डाल दिया, इसको सम्मान करता हूं। रोने लग गए बेचारे सब, कितने अच्छे हमारे साहब, कितना हमारा मान किया, और चले गए। थोड़े दिन के बाद एक नौकर की भी बेटी की शादी, और वो भी आ गया, बोलते साहब बेटी की शादी है, आप 5 मिनट के लिए आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों नहीं आऊंगा, मैं भी आऊंगा। और साहब भी आ गए। छोटा सा बेचारे का मंडप,
साहब जी बड़ी गाड़ी में आए, और जब आए तो साहब ने भी यही बोला कि देखो तुमने बुलाया, मैं आया। बोलते हैं साहब आप आए, हमारा तो आपने मान रख लिया। बोलते मैं तेरा साहब बाप नहीं हूं, तुम्हारा अतिथि हूं, अतिथि जैसा व्यवहार करो। तो बोलते आइए अंदर आइए, अच्छे से खाइए पिए और बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तो इसने भी ऐसे आशीर्वाद दिया, और जाते समय ये भी तो शगुन देगा, देगा कि नहीं? इसको 1100 रुपए देना अच्छा लगेगा? सोच कर देखो, नौकर जो 20,000 रुपए कमाता है उसने 1100 रुपए दिया, मालिक जो 1 महीने में 1 खरब रुपया कमाता है उसको 1100 रुपए देना शोभा देगा? वो अपने हिसाब से देगा। उसने तुरंत 51 लाख का चेक काट दिया और उसको बोल दिया देखो इसकी रकम में मत जाना, मेरी भावना इसमें जुड़ी हुई है। उसने खोलकर देखा 51 लाख, इसमें तो 2 शादियां कर दूं मैं। रोने लग गया बेचारा। रोने लग गया, हमारा इतना मान दिया। अब यहां पर बात क्या कहना चाह रहा हूं, नौकर अपने हिसाब से करता है, लेकिन मालिक को जब देना होता है वो मालिक की तरह देगा, वो नौकर की तरह थोड़ा शोभा देगा देते हुए। मालिक मालिक की तरह देता है, नौकर नौकर की तरह देता है। उदाहरण बताऊं, भगवान ने हाथ में चक्र ले लिया, और जब चक्र लिया तो थोड़ी सी उंगली कट गई। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का छोटा सा एक कपड़ा फाड़कर भगवान की उंगली में बांध दिया, इतना सा कपड़ा बस। और भगवान देखकर कहने लगे द्रौपदी अरे इतना बड़ा भार मेरे सिर पर चढ़ गया, समय आने पर चुकाऊंगा। द्रौपदी ने कहा ये कौन सा भार है, एक छोटा सा तो कपड़ा है। बोलते द्रौपदी बात कपड़े की नहीं है, बात तो उस प्रेम की है। तुमने जो प्रेम दिया, मेरा मान दिया, इसको मैं चुकाऊंगा। और वो भगवान ने चुकाया जब द्रौपदी पर अत्याचार हुआ। आप विचार करो कितनी साड़ियां दी गई थी। आप माताएं साड़ी पहनते हो, आपकी साड़ी में कितने धागे हैं बताओगे? कितने धागे होते हैं? वो जो द्रौपदी ने कपड़ा बांधा था उसका एक एक धागा एक एक साड़ी के बराबर दिया गया, क्योंकि मालिक मालिक जैसा ही देगा। समझ आ रही बात? सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? कच्चा तंडुल, पका हुआ भी नहीं, मसालेदार भी नहीं। एक मुट्ठी सुदामा का तंडुल खाया, और सुदामा जी जब लौट कर गए तो भगवान ने भी एक मुट्ठी तंडुल दिया। जब सुदामा लौट कर गए तो क्या देखा? महल खड़े हो गए, हाथी घूमने लग गए उसके गांव महल में। इतनी संपत्ति दे दी, मालिक मालिक जैसा देगा। आप एक कदम चलकर आओगे, भगवान 100 कदम चलकर आपके पास जाएंगे। ये तो साक्षात मैंने उदाहरण बता दिया आपको। आप इनके लिए एक त्याग तो करो, वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए नौछावर है। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? पैसा। हम आते हैं थोड़ा सा पैसा चढ़ा देते हैं, हम आते हैं थोड़े सा फूल चढ़ा देते हैं, हम माला चढ़ा देते हैं। भगवान कहते हैं भैया ये सारी चीजें तो मेरे पास बहुत कुछ है, तू मेरे को थोड़ा सा पैसा चढ़ाता है, मेरे पास तो इतनी संपत्ति पड़ी है, मेरे तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मेरे अपने हैं। तू एक माला एक फूल चढ़ाता है तो मेरे पास तो बगान के बगान भरे पड़े हैं। तू मुझको कपड़े देगा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। मैं तुमसे वो मांगता हूं जो मेरे पास नहीं है, और तुम्हारे पास तो ढेर लगा है, वो मुझको दे दो। हे भगवान, ऐसी कौन सी चीज जो आपके पास नहीं है और हमारे पास बहुत सारी है? बोलते सोच कर देखो। तो मैं भी आपसे पूछता हूं, सोच कर देखो जरा, ऐसी कौन सी चीज जो भगवान के पास नहीं है और हमारे पास भरी पड़ी है? जानते हैं क्या? हाँ,
प्रेम। भगवान कहते हैं मेरे पास ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, और तुम्हारे तो गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं। तुम्हारे पास काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, ये सारी गंदी चीजों को तुम लेकर बैठा है। मैं वो सब लेने को तैयार हूं, लाओ मुझको दो, लाओ। लेकिन वो देते हुए हमको डर लगता है, नहीं नहीं वो दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है तू मत दे, रख अपने पास। एक चीज तो दे सकता है, मेरी भक्ति तो कर सकता है। तुम इतना तड़पता है, कभी इस बाबा के पास भागता है, कभी उस बाबा के पास भागता है, कभी ये ताबीज पहनता है, कभी वो करता है। तू सीधी सीधी मेरी भक्ति नहीं कर सकता क्या? और मैं आश्वासन देता हूं, मैंने तो गीता में ये संकल्प दे दिया कि अनन्यश्चिन्त्य माम जे जना पर्युपासते तेषम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम वहां में हम। जो मेरा एकमात्र भजन करता है, बस मुझको ही अपना सब कुछ मानता है, मेरा नाम जप करता है, मेरी एकादशी का व्रत करता है, मेरे गुरु जी से, मेरे प्रतिनिधि गुरु जी से दीक्षा लेकर मंत्र जप करता है, तो योग क्षेम वहां में हम। तुम्हारे सारे अभाव को सिर पर धारण करके तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरी बात पे विश्वास कर। ये मैं नहीं कह रहा भैया, अब भगवत गीता खोल के देख लो, ये मैंने नहीं बोली भगवत गीता। किसने बोली है गीता? किसने बोली है? नरसिंह भगवान ने, राम जी ने? जोर से बोलो किसने बोली? यहीं पर निकट में ही कुरुक्षेत्र में बोली ना। ये श्लोक गीता का ही है। भगवान संकल्प दे रहे हैं, जो सत्य संकल्प भगवान है उन्होंने संकल्प दिया है, योग क्षेम वहां में हम। इसलिए जो भगवान जीते नहीं जा सकते, कोई इनको जीत नहीं सकता, वो जीत लिए जाते हैं। कैसे? एकमात्र उनकी भक्ति कर कर। और जब मैं भक्ति करता हूं, भक्ति का अर्थ यहां पर कोई बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है। भक्ति का अर्थ है यहां पर सीधा सीधा बस भगवान का नाम, जो अभी हमारे भक्त लोग गा रहे थे ना, क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से